क्या सच में तुम्हें लगता है कि रोज पोस्ट करने से या फिर कंसिस्टेंट रहने से एक दिन अचानक से मैजिक हो जाएगा, कि एक दिन अचानक से एल्गोरिदम जागेगा और बोलेगा कि अरे भाई इसने तो टोटल 200 वीडियोस डाल दिए, चलो अब इसको वायरल करो? ये सबसे बड़ा झूठ है जो लोग खुद से बोलते रहते हैं। ये चैप्टर कोई मोटिवेशनल स्पीच या डोंट गिव अप वाला फील गुड सेशन नहीं है। ये चैप्टर 1% रूल की असलियत तुम लोगों के सामने रखता है। ये एक कोल्ड और बिटर सच है। ये एक रियलिटी चेक है उन सब डिल्यूजन्स के लिए जो हजारों क्रिएटर्स को एल्गोरिदम के ट्रैश फोल्डर्स में फेंक देते हैं। हजारों लोग रोज अपना खून पसीना एक करके कंटेंट बना रहे हैं, पर सक्सेस सिर्फ मुट्ठी भर लोगों को मिलती है। बाकी सब बस एक अंधे रास्ते पर चल रहे हैं, ये सोचकर कि उनका ब्लाइंड हार्ड वर्क उन्हें बचा लेगा। तुम महीनों से, शायद सालों से खुद से झूठ बोल रहे हो। तुम पोस्ट कर रहे हो, तुम कंसिस्टेंट रह रहे हो और तुम खुद को बता रहे हो कि एक दिन जरूर क्लिक करेगा, और हर दिन तुम और पुराने और ब्रोक और ज्यादा डिल्यूजनल होते जा रहे हो। इस चैप्टर का नाम है द 1% रूल। ये वो एक चीज है जो सच में उन क्रिएटर्स को अलग करती है जो सक्सीड करते हैं उन हजारों क्रिएटर्स से जो क्वाइटली एल्गोरिदम के ट्रैश फोल्डर में मर जाते हैं। कंसिस्टेंसी इज की। पोस्ट एवरी डे, बस लगे रहो। ये कचरा तुमने इतनी बार सुना है कि अब ये क्लीशे लगता है, पर ये क्लीशे नहीं है, ये जहर है। बिना इंप्रूवमेंट के कंसिस्टेंसी कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, ये एक तरीके से स्लो सुसाइड है। सोचो एक ऐसे क्रिएटर के बारे में जो पिछले 47 हफ्तों से सेम क्वालिटी का वीडियो डाल रहा है, सेम खराब लाइटिंग, सेम वीक स्क्रिप्ट, सेम बोरिंग डिलीवरी, वही पुराना वीक हुक, जीरो इंप्रूवमेंट। और फिर वो क्रिएटर होता है कि यार मेरे व्यूज 200-300 पे अटके पड़े हैं इतने टाइम से। अरे ग्रोथ फ्लैट है इसलिए क्योंकि तुम्हारे एफर्ट और तुम्हारी पर्सनैलिटी फ्लैट है। ये ट्रैप इसलिए काम करता है क्योंकि ये सेफ फील होता है। रोज पोस्ट करना तुम्हें रियल क्रिएटर होने का इल्यूजन देता है। ये एक इल्यूजन ऑफ प्रोग्रेस क्रिएट करता है। तुम अपने दोस्तों को बोलते हो मैं ग्राइंडिंग कर रहा हूं ब्रो, पर रियलिटी में तुम बस एक ही कीचड़ में घूम रहे हो बिना एक भी इंच आगे बढ़े। जैसे किसी ट्रेडमिल पर पूरी स्पीड में दौड़ना और सोचना कि किसी पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाओगे। पसीना निकल रहा है पर लोकेशन वही है। बिलीव मी और नॉट, मैं हर हफ्ते ऐसा देखता हूं। क्रिएटर्स 2 साल की कंसिस्टेंसी के बाद भी सेम 1200 सब्सक्राइबर्स पे अटके हुए हैं जो 2024 में थे। सेम निश, सेम स्टाइल, सेम एवरीथिंग। ये स्टक नहीं है, ये बरीड है, ये दफनाए जा चुके हैं और इन्होंने ये खुद से ही किया है। कंसिस्टेंसी एक्चुअल गेम नहीं है, कंपाउंडिंग इंप्रूवमेंट एक्चुअल गेम है। अगर तुम्हारी वीडियो नंबर 47 तुम्हारी वीडियो नंबर 1 से बेटर नहीं है तो ये जो कंसिस्टेंसी तुम्हें दिख रही है ये एक अंधी जिद है और एक टोटल वेस्ट ऑफ टाइम है। इसलिए अगर रातों रात वायरल होने का सपना देख रहे हो ना तो जाग जाओ। 2019 का रानू मंडल का केस याद करो। एक सिंपल वीडियो, रेलवे स्टेशन पर गाया हुआ गाना और रातों रात मिलियंस ऑफ व्यूज, सेलिब्रिटीज के कॉल्स, टीवी इंटरव्यूज, ब्रांड्स, सब कुछ मैजिक की तरह मिल गया। पर आज वो कहां है किसी को नहीं पता, बिल्कुल गायब। वापस स्क्वायर वन पे है, बल्कि पहले से भी बुरी हालत में है। सिर्फ वही नहीं, विंक गर्ल का एग्जांपल देखो। 24 घंटे के अंदर अचानक से वायरल, पूरे देश में मीम्स बन गए, ब्रांड्स डीएम्स में लाइन लगाकर खड़े थे। 1 सेकंड का विंक और इंटरनेट एक्सप्लोड हो गया। पर 6 महीने बाद हाइप टोटली गायब, सोशल मीडिया अकाउंट्स डेड। कच्चा बादाम गाय का भी तो एग्जैक्टली वही हाल हुआ। एक कैची ट्यून ने अचानक स्टार बना दिया, एल्गोरिदम ने पुश कर दिया। पर इस ओवरनाइट सक्सेस का रियलिटी चेक इतना ब्रूटल है कि लोग इसको इग्नोर करते हैं। ये ओवरनाइट सक्सेस किसी सॉलिड फाउंडेशन पर नहीं बनी थी। ये स्ट्रिक्टली एक लॉटरी टिकट की तरह है जिसमें 99.99% लोग हारते ही हैं और जो एक जीतता भी है वो जल्दी ही सब कुछ खोकर अगले 5 साल तक रोता रहता है। जो लोग इस वायरल मूवमेंट के पीछे भागते हैं वो बेसिकली हर हफ्ते एक लॉटरी टिकट खरीद रहे हैं और उस टिकट को अपना बिजनेस प्लान बोल रहे हैं। ये लेजी अप्रोच है, असली काम से बचने का डायरेक्ट बहाना। एक कोल्ड फैक्ट समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। एल्गोरिदम किसी को कुछ ओ नहीं करता। वो कोई इंसान नहीं है जिसके अंदर सिंपैथी हो कि अरे वाह इसने पिछले 365 दिन मेहनत की है, इसको वायरल करना चाहिए। एल्गोरिदम सिर्फ ऑडियंस बिहेवियर को फॉलो करता है। अगर ऑडियंस बोर हो रही है तो वो तुम्हें कबाड़ खाने में डाल देगा, और जो लोग 365 दिन तक वही मीडियोकर कचरा पोस्ट करते हैं उनको तो टोटली इग्नोर करता है। वायरलिटी स्ट्रेटेजी नहीं हो सकती, वो बस एक फ्लूक है, तुक्का है। तो अगर कंसिस्टेंसी अपने आप में ट्रैप है और वायरलिटी सिर्फ लॉटरी टिकट है तो विनर्स एक्चुअली जीतते कैसे हैं? जवाब है द 1% रूल। और ध्यान रहे ये कोई मोटिवेशन का पोस्टर नहीं है, ये कोल्ड मैथमेटिक्स है। ये कोल्ड मैथ उन लेजी लोगों को समझ नहीं आएगा जो सिर्फ एक्सक्यूजेस ढूंढते हैं। पर अगर कोई सीरियसली ग्रो करना चाहता है तो ये एक रिवॉल्यूशन है। अगर कोई हर रोज अपने हर नए कंटेंट में सिर्फ 1% इंप्रूवमेंट करता है तो वो साल के एंड में 365% बेटर नहीं होता। कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले के हिसाब से वो इंसान अपने पिछले वर्जन से 37.78 टाइम्स बेटर हो जाता है। 38 गुना ज्यादा बेटर। ये मोटिवेशन नहीं है, ये कोल्ड मैथमेटिक्स है। ये कंपाउंड इंटरेस्ट की वो पावर है जो शुरू में दिखती ही नहीं है। 1% बेटर होने का मतलब ये नहीं कि अचानक से नया कैमरा ले लिया जाए। इसका मतलब बहुत छोटी, ऑलमोस्ट इनविजिबल चीजें होती हैं। आज का हुक अगर बोरिंग था तो कल का थोड़ा पंची लिखा जाए। अगर आज ऑडियो में नॉइज थी तो कल माइक को पास रखा जाए। अगर कट स्लो था तो आधा सेकंड ट्रिम कर दिया जाए। ये होता है वो 1%। अगर 30 दिन लगातार 1% बेटर होते हैं तो एक क्रिएटर एक्चुअली 35% बेटर हो जाता है। सिर्फ एक महीने में 35% इंप्रूवमेंट। और 90 दिनों में यानी 3 महीने आते आते एक इंसान के नए वर्जन और
पुराने वर्जन का गैप इतना बड़ा हो जाता है कि अपना ही पुराना काम एम्बेरेसिंग लगने लगता है, क्रिंज लगने लगता है। कोई भी टॉप क्रिएटर अपना पुराना वीडियो देखकर क्रिंज करता है और यही क्रिंज उनकी सक्सेस का प्रूफ है। जो जीतते हैं वो साल के 365 दिन सेम वीडियोस नहीं डालते, वो अपने आप के 365 डिफरेंट वर्जन्स पोस्ट करते हैं। यही सबसे बड़ा फर्क है। यही रीजन है कि विनर्स का ग्रोथ कर्व एक रॉकेट जैसा होता है और लेजी लोगों का कर्व एक मरी हुई मछली जैसा फ्लैट होता है। अब हवा में बातें नहीं करेंगे, अब उन एग्जैक्ट एरियाज को टारगेट करेंगे जहां 1% इंप्रूवमेंट चाहिए ही चाहिए। नो एक्सक्यूजेस। क्या अभी भी गैस वर्क चल रहा है? ब्लाइंडली सोच रहे हो कि शायद ये पसंद आए? अगर हाँ, तो तुम पोस्ट करने से पहले ही फेल्ड हो। क्रिएटर्स को लिटरली सीखना पड़ेगा कि राइट नाउ क्या ब्लो अप हो रहा है। जो पिछले महीने ट्रेंड कर रहा था वो आज का कचरा है। क्या तुम्हारे हुक्स इतने वीक हैं कि लोग 10 सेकंड में भाग जाते हैं? क्या तुम्हारी स्टोरीज डल हैं? और सीटीए यानी कॉल टू एक्शन, क्या वो पैथेटिक साउंड करता है? जैसे वीडियो शुरू होते ही भीख मांगना कि प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। इन सब को रूथलेसली ऑडिट करना होगा। हर नई स्क्रिप्ट को टाइट और प्लेस्ड बनाना पड़ेगा। अगर फाउंडेशन ही खराब है तो महंगा कैमरा वीडियो बचा नहीं सकता, वो फ्लॉप होगी ही होगी। इस पर सबसे ज्यादा लोग मार खाते हैं। क्या बोलने का तरीका ऐसा है जैसे कोई बोरिंग टेलीप्रॉम्प्टर रीड कर रहा हो? क्या मम्बल करने की आदत है? क्या एनर्जी इतनी जीरो है कि लगता है कि किसी ने गन पॉइंट पे वीडियो बनवाया हो? बिल्कुल लाइफलेस आवाज किसी को रोक नहीं सकती। तुम्हें अपनी डिलीवरी, जेस्चर्स, मॉड्यूलेशन को हर वीडियो में फिक्स करना पड़ेगा। आवाज में पैशन होना जरूरी है, वरना 3 सेकंड में स्किप कर देगा बंदा। क्या रिकॉर्ड करते वक्त रूम में एक क्रिमिनल लेवल का इको आता है, जैसे किसी बड़े खाली बाथरूम में रिकॉर्ड किया हो? और पीछे रखा हुआ आरजीबी लाइटिंग वाला सेटअप तो महंगा है, पर माइक वही 200 रुपए वाला है। ऑडियंस लो क्वालिटी वीडियो तो फिर भी बर्दाश्त कर लेगी, लेकिन चुभती हुई ऑडियो कोई फिजिकल टॉर्चर से कम नहीं होती। इको और लेवल्स को इंटेंशनली फिक्स करना पड़ेगा। आजकल फ्री एआई टूल्स हैं स्टूडियो क्वालिटी बनाने के लिए। अब माइक महंगा नहीं था वाला जो एक्सक्यूज है ना, वो सिर्फ एक आलस है। क्या कट्स स्लगिश हैं? बोलने के बीच में 5 सेकंड का पॉज है? बी रोल्स लेजी तरीके से डाल दिए गए हैं बिना किसी कॉन्टेक्स्ट के? और सबसे अनकंफर्टेबल सवाल, वीडियो के 8 सेकंड मार्क पर लोग क्लिक अवे क्यों कर रहे हैं? एनालिटिक्स डैशबोर्ड में जाकर उन ग्राफ्स को एनालाइज करना पड़ेगा, ड्रॉप ऑफ फिक्स करना पड़ेगा। अगर कोई ये चेकलिस्ट इग्नोर कर रहा है तो उसकी सो कॉल्ड कंसिस्टेंसी टोटली वर्थलेस है। बेसिकली वो लोग एक तरीके से लगातार कचरा पोस्ट करने में कंसिस्टेंट हैं और मार्केट में कचरे की कोई डिमांड नहीं है, कोई नहीं खरीदता। ये बातें हवा में नहीं कही जा रही। 3 रियल, अनकंफर्टेबल और एक्सट्रीमली सैड एग्जांपल्स हैं उन क्रिएटर्स के जो लगातार 2 साल से स्टक हैं। कंसिस्टेंसी ट्रैप का परफेक्ट टेक्स्ट बुक एग्जांपल। एग्जांपल ए, क्रिएटर ए, स्टॉक मार्केट निश। ये बंदा 2.8 साल से करीब 3 साल से डेली पोस्ट कर रहा है। निश है स्टॉक मार्केट फॉर बिगिनर्स। दिन रात एक कर रखा है। रिजल्ट 8400 सब्सक्राइबर्स पर टोटली अटक गया। रीजन, चैनल देखो तो वही सेम फॉर्मेट, बोरिंग लाइफलेस वॉइस, सेम लो एनर्जी, लेजी एडिटिंग, 3 साल में 1% बेटर नहीं किया खुद को, और अब बाकी क्रिएटर्स से शाउट आउट्स की भीख मांग रहे हो डीएम्स में। सैड ये नहीं है कि वो ग्रो नहीं हुआ, सैड ये है कि उसका पोटेंशियल उसके डिल्यूजन और जिद की वजह से वेस्ट हो गया। एग्जांपल बी, क्रिएटर बी, फिटनेस निश। फिटनेस और जिम वर्कआउट्स का निश है, लगभग 2 साल से कंसिस्टेंट है, 14,000 सब्सक्राइबर्स हैं। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि इनका आज का नया वीडियो एग्जैक्टली वैसा ही दिखता है जैसा 18 महीने पहले था। इन्हें अभी भी लगता है कि हार्डवर्क एक दिन नोटिस होगा। सच तो ये है कि एल्गोरिदम ने नोटिस कर लिया और डिक्लेयर कर दिया कि ये क्रिएटर अब इर्रेलेवेंट है। इर्रेलेवेंट मार्क हो गया, मतलब जिंदा चैनल की मौत। वापस आना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। क्रिएटर सी, मोटिवेशन स्टडी निश। सबसे एक्सट्रीम केस, मोटिवेशन और स्टडी टिप्स वाला कंटेंट। 600 से ज्यादा वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। 600 वीडियोस, सोचो कितने हजार घंटे। और सब्सक्राइबर्स कितने? सिर्फ 3200। और आज भी ये इंसान वही फ्री कैनवा टेम्पलेट यूज कर रहा है जो 2024 में किया था। कोई टेक्स्ट चेंज नहीं, कोई कलर चेंज नहीं, और फिर रोते हैं कि व्यूज क्यों नहीं आते। ये तीनों फेल इसलिए नहीं हुए कि आलस में पोस्ट करना बंद कर दिया। मेहनत तो की, पर फेल इसलिए हुए क्योंकि कभी बेटर नहीं हुए। दिमाग में झूठ सेट था कि बस क्वांटिटी ही सब कुछ है, क्वालिटी या फिर यूजर एक्सपीरियंस की जैसे कोई डिमांड ही नहीं रही। ये तीनों एग्जांपल्स कोई हाइपोथेटिकल नहीं है, ये उन हजारों लाखों क्रिएटर्स की आवाज हैं जो आज इस एग्जैक्ट मोमेंट पर सेम गलती दोहरा रहे हैं। उन्होंने कंसिस्टेंसी के नाम पर अपने सपनों को जिंदा दफन कर दिया है। तो प्रॉब्लम को पॉइंट आउट करके नहीं छोड़ना है, एक कॉन्क्रीट सॉल्यूशन है, द कंसिस्टेंसी कॉन्ट्रैक्ट। ये मजाक नहीं है, कोई स्क्रीनशॉट्स नहीं लेने हैं, कोई बाद में करूंगा वाला एक्सक्यूज नहीं चलेगा। ये एक रिटर्न प्रॉमिस की स्ट्रिक्ट डिमांड करता है, एक सॉलिड कमिटमेंट कि आज इस सेकंड के बाद कंटेंट बनाने का अप्रोच कंप्लीटली बदलना पड़ेगा। पहली शर्त, आज के बाद कभी भी एग्जैक्टली सेम क्वालिटी का वीडियो इंटरनेट पर पोस्ट नहीं होगा। अगला कंटेंट पिछले से कम 1% बेटर ही होना चाहिए, चाहे वो हुक राइटिंग हो, चाहे ऑडियो फिक्स करना हो या एडिटिंग कट्स टाइट करना हो। 3 स्पेसिफिक एरियाज में विजिबल इंप्रूवमेंट होना चाहिए। दूसरी शर्त, ये वायरल फैंटेसीज और रातों रात स्टार बनने के सपने परमानेंटली बंद। और सबसे बड़ा पॉइंट, खुद को कंफर्टिंग झूठ बोलना बंद कि मैं कंसिस्टेंट हूं तो एक दिन सब ठीक हो जाएगा। ये डिल्यूजन टोटली खत्म करना होगा। ये कॉन्ट्रैक्ट लिखो, साइन करो, फोटो लो, अपने फोन का वॉलपेपर बनाओ। हर बार जब एडिटिंग के लिए बैठो तो इसे देखो। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट एक बार भी तोड़ा तो तुम एक्सेप्ट कर रहे हो कि तुम सीरियस नहीं हो। ये 1% रूल कोई मोटिवेशन नहीं है, ये तुम्हारे पुराने वर्जन
लेजी सेल्फ के लिए एक स्ट्रेट अप डेथ सेंटेंस है। पुराने तरीके को मारना ही पड़ेगा। मैक्सिमम लोग जो आज ये सारी बातें सुन रहे हैं वो शायद अगले 20 मिनट के लिए बहुत मोटिवेटेड होंगे। उनको लगेगा आज आग लगा देंगे। पर एक बिटर रियलिटी ये है कि 99% लोग कल सुबह उठ के वापस वही कचरा पोस्ट करना शुरू कर देंगे। और सिर्फ वो छोटा सा 1% हिस्सा जो इन सारी बातों को सीरियसली लेगा वो अगले 12 महीनों तक इन बाकी लोगों पे हंसेगा। एक प्रोवोकेटिव क्वेश्चन सोचो, हम सब एल्गोरिदम को एक विलेन या एक इमोशनलेस रोबोट की तरह देखते हैं। हम सोचते हैं कि वो किसी को मैजिकली फेवर करता होगा। पर जरा सोचो, क्या हो अगर ये पूरा का पूरा एल्गोरिदम एक इमोशनलेस रोबोट ना होकर सिर्फ और सिर्फ एक डिजिटल आईना हो, एक मिरर जो एग्जैक्टली वही रेप्लिकेट करता है जो मेहनत, जो थॉट, जो इंप्रूवमेंट उस कंटेंट में लगाया गया था। अगर आईने में रिजल्ट कंटिन्यूअसली बुरा दिख रहा है, व्यूज ड्रॉप हो रहे हैं, रिटेंशन गिर रहा है, तो क्या प्रॉब्लम उस आईने की है या प्रॉब्लम उस इंसान की है जो आईने के सामने खड़ा है और खुद को बदलना नहीं चाहता? तो नेक्स्ट टाइम जब कोई नया कंटेंट बना रही हो ना, तो पब्लिश बटन दबाने से पहले एक बार खुद से ये सवाल पूरी ईमानदारी से पूछना, क्या मेरा आज का काम मेरे पिछले काम से सीरियसली 1% बेटर है, या मैं सिर्फ उस आईने को एक बार फिर से झूठ बोलने की कोशिश कर रहा हूं?